आप कहेंगे ना कि इस पूरे सारे दिन की एक्टिविटी में एक बात हमें बताइए जो हमने हर सूरत करनी है, तो वो ये बात है। और वो ये बात है, मेहरबानी करके 7 साल तक अपने बच्चों को स्क्रीन मत दिखाइए। खुदा के लिए उनको स्क्रीन मत दिखाइए। मैं 3-4 बातें बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। पहली बात कि बच्चे की तरबियत के लिए जो डाटा उसको चाहिए वो जितना नेचुरल रियल लाइफ डाटा होगा उतनी उसकी तरबियत बेहतर होगी। और जो डाटा इसके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वो नेचुरल डाटा नहीं है और रियल लाइफ डाटा नहीं है। जो डाटा मोबाइल के जरिए हमें दिया जा रहा है उसके पीछे एक पर्पस है, और वो पर्पस ना हमारा इखलाक खराब करना है, ना हमारे कोई मजहब को हिट करना है, ना उसका मकसद किसी किस्म की फिलॉसफी को प्रपोज करना है। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट को ऊपर करना है। प्रॉफिट को ऊपर करने के लिए इस मोबाइल के अंदर जो कुछ आ रहा है इसका कोई मजहब नहीं है, इसकी कोई फिलॉसफी नहीं है। अलबत्ता इसकी एक स्किल है कि ये इंसानी नफ्सियात में से इंसान की कमजोरी को पकड़ लेता है। लिहाजा अगर आपने एक चीज देखी और वो फर्ज करें आपने ये चीज देखी कि जिसमें एक शख्स समंदर में छलांग लगा रहा है ऊपर की चट्टान से, वो आपने 15 सेकंड की वीडियो मुसलसल देखी, फिर एक दफा फिर देखी, शाम तक इंशाल्लाह इस तरह की 4-5 और वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। अब ऊपर से छलांग लगाता हुआ आदमी पानी में गिरते हुए देखना आपकी नफ्सियाती मजबूरी है जिसको उसने भांप लिया है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसके नीचे जो इश्तिहार आ रहा है वो सटल वे में आपको क्या बता रहा है। नीचे जो रेनबो बनी हुई है वो आपको क्या बता रही है। अच्छा, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिजाज के अंदर वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिनके ज़रिए से हम किसी ख़ास प्रोडक्ट की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। और उन प्रोडक्ट्स वालों ने इखलाकियात की बुनियाद पर वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, उन्होंने वो प्रोडक्ट प्रॉफिट की बुनियाद पर बेचनी है। और जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट की बुनियाद पर बेची जाती हैं उनका जो मुहर्रक होता है, मोटिव होता है, वो लज्जत होती है। हर वो चीज़ जो लज्जत क्रिएट करती है ना, वो चीज़ लस्ट क्रिएट करती है। चाहे वो गोली के साथ 200 बंदों को मारना हो जैसे वीडियो गेम्स में होता है, चाहे वो ऊपर से नीचे छलांग लगाना हो, चाहे वो मेकअप की कोई क्रीम हो, चाहे वो भोंडा सा शक्ल हो कोई किसी किस्म की, कोई भी चीज़ जो लज्जत क्रिएट करती है वो चीज़ बिकती है। और प्लीज़ आप याद रखिए, जब आप इमेच्योर बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को कोको मेलन का कार्टून लगा के देखते हैं, आपको ये बात मालूम भी ना हो शायद कि कोको मेलन की तकरीबन हर दूसरी स्टोरी में एक बच्चा होता है जिसके 2 बाप होते हैं, जिसके 2 बाप होते हैं। और 10 फिल्मों के बाद उसको लगता है कि किसी शख्स के 2 बाप भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी भी फैमिली हो सकती है जिसमें अब्बा ने अब्बा ही से शादी की हुई हो। मैं इसकी फर्दर तफसील में नहीं जाता। अभी आप कराची के बाजार में जाइए, अभी मोतन मार्केट में या किसी भी मार्केट में जहां बस्तों के बस्ते मिलते हो, आपको आधे बस्तों पर रेनबो बनी हुई नजर आएगी। और हम में से किसी को पता भी नहीं है कि वो रेनबो का मतलब क्या है और उससे क्या सटल तरीके से हमारे की ज़हन साजी हो रही है। और हमें मालूम ही नहीं है किस तरीके। आपको पता है कि कोको मेलन को पूरे यूरोप में बैन कर दिया गया है, और वहां की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं लंदन की, और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि, और इवन क्रिश्चियंस ने भी, इवन ज्यूज ने भी, वो भी जो फेथ के फॉलोअर ने कहा ये मना करें इस कार्टून को। आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चों का क्या मिजाज बन रहा है। अच्छा, ये तो है कि अगर उसने कोको मेलन देखा, अगर 3 साल के लड़के ने, माफ कीजिएगा हम सब एडल्ट बैठे हैं, एक बरहना लड़की को नाचते हुए देख लिया, जो कि कोई मुश्किल नहीं है इस मोबाइल में से तलाश करना, और फिर सुबह से लेकर शाम तक 10 दफा उसने ये देखा, उसका क्या पैटर्न दिमाग का, यकीन करें उसको वो गुनाह के तौर पे नहीं देखेगा, उसको ये गुनाह नहीं लगेगा, उसको ये गलत नहीं लगेगा, उसको ये खुदा का हुक्म तोड़ना नहीं लगेगा, उसका इखलाक खराब नहीं होगा, उसका मिजाज खराब होगा। एक फोहश चीज मैं देखूंगा तो मेरा इखलाक खराब होगा, एक बच्चा देखेगा तो उसका इखलाक खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी इखलाक का पैमाना ही नहीं बना, उसका मिजाज खराब हो जाएगा।
उसके लिए बद इखलाकी इखलाक बन जाएगा। दूसरी ये बड़ी गलती है इस मोबाइल की वजह, और आपको नहीं मालूम कि आपका बच्चा रजाई के नीचे से क्या देख रहा है। और बहुत अच्छा बच्चा है, 5 वक्त का नमाजी है, दाढ़ी वाला है, उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या देख रहा है और उसकी कैसी तरबियत हो रही है। और तीसरी जो वजह से मैं आपको मना कर रहा हूं वो ये है, वो मेडिकल वजह है। और मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना, आप में से डॉक्टर्स कितने हैं प्लीज़? मुझे पता लगा बहुत से बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। कि आपको पता है कि डोपामिन प्रोड्यूस होता है जब भी हम लज्जत की फेज़ में जाते हैं। और कोई भी लज्जत का काम, बाज़-औक़ात ऐसा, मसलन मैंने इनकी खिदमत की, ये एक मुसीबत में थे मेरे भाई, मैंने इनकी खिदमत की, तो उससे भी डोपामिन प्रोड्यूस होगा एक मान्यूट क्वांटिटी में, और मुझे मेरे ईमान के बकदर एक लज्जत महसूस होगी। लेकिन डोपामिन का जो मेजर सर्ज है वो उस वक्त होता है जब फिजिकल सेंसर्स जो हैं वो बहुत स्टिमुलेट होते हैं। मसलन कोई शख्स परेशानी में था और किसी दोस्त ने उसको चरस की सिगरेट ला के दे दी, उसने वो कश लिया तो उससे एकदम उसके मसल रिलैक्स हुए और उसको दुनिया जो है वो एक जन्नत का नमूना नजर आने लगी और दुख यहाँ से उड़ के चले गए। तो जो डोपामिन प्रोड्यूस होगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि अगर आपका बच्चा आधा घंटा वो पबजी खेल रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा डोपामिन प्रोड्यूस हो। और डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एक खासियत है जिसको हम न्यूरोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ये रिसेप्टर है ना, तो इस पर ये डोपामिन लगी, कुछ अरसे बाद ये रिसेप्टर बड़ा हो जाएगा और जो डोपामिन उस पर लगेगी वो छोटी होगी। अब डोपामिन की ज्यादा मिकदार चाहिए और ज्यादा, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। आज से 20 साल पहले एवरेज एडल्ट पॉपुलेशन को सुकून और लज्जत हासिल करने के लिए 1 नैनोग्राम डोपामिन चाहिए होती थी, और अब एक एवरेज पॉपुलेशन को 400 से ज्यादा नैनोग्राम की लज्जत हासिल करने के लिए जरूरत है। इसीलिए हम सब कोई भी चीज स्लो नहीं देख सकते। ब्लैक एंड वाइट ड्रामा लग जाए ना, पुराना ड्रामा, 82 ड्रामा में, जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा, इशफाक अहमद के ड्रामे, पुराने ड्रामे, किरण कहानी और जेर जबर पेश। और कभी देखा उस ड्रामे का मोशन कितना स्लो होता था और लोग 3 घंटे का ड्रामा ऐसे देखते थे। अब लोग कहते हैं 15 सेकंड की रील होनी चाहिए, 15 सेकंड की शॉर्ट होनी चाहिए। आप कभी भी टीवी के या फिल्मों के सीन देखें, हर 5 सेकंड बाद सीन तब्दील होता है, आंखें इस तरह हो रही होती हैं, एक चीज आ रही है, एक जा रही है, फ्लश कर रही है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, इसलिए कि हर लम्हे हमें कोई चीज नहीं चाहिए। और ये खुदा के लिए इसका ताल्लुक मोबाइल से है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और दुख के साथ कहता हूं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो 20 साल के बाद हमारी नचइयों की नस्ल तो जो पैदा होगी वो होगी, नफ्सियाती मरीजों की नस्ल पैदा होगी। नचइये होना शायद इतनी कोई बुरी बात ना हो, लेकिन एक नफ्सियाती मरीजों की नस्ल पैदा होगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वेस्ट में स्टडीज हुई हैं सारी। चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड एंजाइटी, क्विटिंग टेंडेंसीज, बोर्डम, बोरियत बच्चों का प्रॉब्लम नहीं था, बच्चों का प्रॉब्लम। बच्चे आपके कहें मामा मैं बोर हो रहा हूं, अगर आपके बच्चे ने ये कहा है सीवियर इंटरवेंशन की जरूरत है। बोर्डम बच्चे का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए हर चीज एक नया तजुर्बा है। सर को देखा इरफान भाई को, ये नया तजुर्बा है, एक बहन को देखा नया तजुर्बा है, इनकी अंगूठी देखी एक नया तजुर्बा है, इनका गिलास अलग तजुर्बा है, इनका मोबाइल अलग तजुर्बा है। तो बच्चे के लिए तो एक तिलिस्मगाह है ये दुनिया सारी की सारी। इसीलिए बच्चा ऐसे ऐसे करके इसको हाथ मार रहा है, इसको हाथ मार रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर 3 साल का बच्चा कह रहा है मामा मैं बोर हो रहा हूं, ये वो बच्चा है खुदा न खास्ता जिसको 12 साल की उम्र में सुइसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। इन 4-5 वजूहात की बुनियाद पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेहरबानी करके अपने घर से, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, खुदा के लिए वो जो एक मरकजी वो नकले कुफर नबाशर, जिस तरह खाना काबा की मुताफ में मरकजी जगह पर हजर असवद नस्ब है, फिर मैं अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ हमारे घरों के अंदर एक स्क्रीन नस्ब है और सारे लोग उसके इर्द गिर्द यूँ बैठे हुए हैं मुअद्दब होकर, और घर का जो अहम काम है वो टीवी देखना है, बाकी ज़िमनी काम है खाना खा लिया, सो लिए, उठ लिया, नमाज पढ़ ली,
खाना वाना पका लिया, बिस्तर सीधा कर लिया, ये घर के ज़िमनी काम हैं। बुनियादी काम जो है वो स्क्रीन को देखना है।